हेलो गाइस, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज ये टॉपिक है। ये टैरो हमें बताएंगे कि आपके पर्सन जिसको आप बहुत लव करते हो, इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, आप उनके लिए कई सपने सजा के बैठे हुए हो, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। ये इनकी वो आपके पास आते हैं, कभी आपको लगता है सही है, कभी लगता है गलत है, कभी आप चीज़ें सोचते हो आगे ले जाऊँ उसके ही आप सोचते हो कि कैसे समझ पाऊँ इस इंसान को, जो मुझे आगे तक रास्ता सही मिले, मंजिल सही मेरी हो। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए ट्रू इंटेंशन की रीडिंग डाल रही हूँ कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। फ्रेंड्स, लाइफ में वो जिसके जो भी आता है आप लोग भरोसा कर लेते हो, लेकिन कुछ लोग आजकल चीटिंग और धोखा भी बहुत है। फाइनेंस देख के एक दूसरे के करीब आते हैं, जब वो फाइनेंस चला जाता है उसके बाद रिश्तों में खराबी आने लग पड़ती है। कोई ऐसा होता है कि मतलब कहने का मतलब कि हर कोई अपना बेनिफिट देखता है, अपनी फैसिलिटी पहले देखता है, आपकी बाद में। इसलिए ये रीडिंग डालने ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन 10 ऑफ सोर्ट्स, 4 पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 4 ऑफ wands, 2 ऑफ swords, 9 of swords, ace of cup, जाने का रात भर। ये बढ़िया है कार्ड, 2 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी, सोर्ट्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लो जी, क्वीन ऑफ सोर्ट्स। क्या करें भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो गाइस, हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, यानी कि उनके अंदर जो मन में बात है उसकी फीलिंग को लेके हम रीडिंग कर रहे हैं। गाइस, ऐसे लग रहा है कि आप लोग इस टाइम बहुत पेन में हो। आपको आपके पर्सन ने काफ़ी धोखा दिया है, यानी कि आपके रिश्ते में ले लेके कई बातें हुई हैं जिनका आपको जब रिश्ता स्टार्ट करा था कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। आपने 101% दिया, लेकिन उन्होंने आपको जीरो माइनस पे लाके छोड़ दिया। आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, हरदम सोचते हो कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया। हो सकता है कि उन्होंने आपको इस टाइम आपके कांटेक्ट में नहीं हो, इसलिए आप भी कुछ लोग बहुत दुखी हो। ये देखिए, ये कार्ड बता रहा है कि आप सोच सोच के पास्ट का और उनको मिस कर कर के दुखी रहते हो। अपनी चीज़ें वहीं आपने रोक रखी है, आपका ध्यान इतना उनके ऊपर रहता है कि आपने अपनी लाइफ को जो मेन चीज़ें हैं उनको अपने रोक लिया। आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे। ये रिश्ता उन्होंने आपके साथ ऐसा निभाया और आप इस एनर्जी में आए, लेकिन जो उसकी वजह थी
ये थी, ये थी क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनकी फैमिली में कुछ पर्सन ऐसे थे जो चाहकर ये जितना मर्जी कहते थे कि मैं आपके साथ हूँ, आपके पर्सन हो, भले आपको कितने ही अच्छी अच्छी बातें करी हो, आपको अपना सब कुछ बताया हो, लेकिन उनकी इंटेंशन जो थी उस टाइम भी सही नहीं थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह जानते थे और अच्छी तरह पहचानते थे कि रिश्ते आगे जाने मुश्किल है। सबको लोगों के लिए नहीं है। देखिए आज भी आपके पर्सन, ये आपको बॉटम आया है कि ऐसे पर्सन हैं कि इनकी जो फैमिली होती है, इनका शुरू से पालन पोषण ऐसी फैमिली में होता है कि ये ऐसे ही होते हैं कि अपना लाइफ का कुछ पार्ट निकाला फिर इधर उधर हो गए, आपको अपने से दूर करके आप उनको देखते रह गए और आपसे अलग हो गए। इन्होंने सोच लिया भाई चल जो वक्त था निकल गया। आपको दे दिया होगा फैमिली की प्रॉब्लम, फाइनेंस की प्रॉब्लम, कास्ट की प्रॉब्लम, और ये खुद भी थोड़े से लालची किस्म के इंसान थे, इसलिए आपका रिश्ता गाइस खराब हुआ है। और आज भी इनकी इंटेंशन जो है कुछ अच्छी नहीं है, आज भी इंटेंशन अच्छी नहीं है, लेकिन फाइनेंस को लेके अभी भी ये काफ़ी परेशान है। लेकिन जो कुछ लोगों के पर्सन है वो आपसे अटैच पूरी तरह है। देखिए एस ऑफ कप्स आया, टू ऑफ कप्स आया और ये आया फोर ऑफ वैंड्स। ये फोर ऑफ वैंड्स और टू कप्स बताता है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन अच्छे हैं, सही हैं, लेकिन अभी भी किसी चीज़ को लेके आपके साथ कंफ्यूज हैं, यानी आपको साथ और उनके कोई दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिश्ते को लेके कंफ्यूज हैं। और मुझे लगता है कि वो फाइनेंस ज़्यादा है, फाइनेंस के लिए वजह से आपसे थोड़े दूर है, लेकिन ही दिल में आपको लव करते हैं, आपके साथ रिश्ता आगे ले जाने की सोच रहे हैं। और अगर कोई रिश्ते में दिक्कत है तो वो चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग करके हम आगे स्टार्ट करें। लेकिन गाइस रिश्ते आगे ले जाके चीज़ें आगे मैरिज तक ले जाना चाहते हैं, जहाँ अगर आपने कोई कमिटमेंट मांगा था वो कमिटमेंट नहीं आपको उन्होंने दिया, बल्कि आपके अकॉर्डिंग वो चलना चाहते हैं और अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। और बॉटम ऑफ डेक में फाइव ऑफ सोर्ड्स आया। आपके पर्सन की अभी भी कुछ लोगों के पर्सन की इंटेंशन वही है जहां वही है, उनका ध्यान भले ही आपका रिश्ता खराब हो गया, आप हो सकता है कि आप बहुत दुखी हो, लेकिन उन्होंने रिश्ता आगे बढ़ाने की सोच रखी है, न्यू बिगिनिंग, लेकिन एक ऐसे तरीके के साथ कि जिसमें अभी भी उनके मन में लोभ है, या फाइनेंस को लेके या किसी और चीज़ को। आपको पता है वो आपके साथ रहते थे, आपके साथ बातें करते थे, आपको पता है, क्योंकि ये देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये बताता है कि अभी भी लालच उनके मन में है, जहाँ बेनिफिट होता है ये पर्सन आगे तभी बढ़ने वाले इंसान हैं। इनकी इंटेंशन में अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो उनकी इंटेंशन जो है थोड़ी लालचीपन की है। लेकिन जहाँ ये टू ऑफ सोर्ड्स है, ये बता रहे ये साफ दिल के पर्सन है, आपके साथ इमोशनली अटैच है, आपके साथ भगवान ने एक दूसरे को आपको उनके लिए और उनको आपके लिए बनाया है। आप एक दूसरे को प्रपोज करना चाहते हो और चीज़ें आगे तक ले जाके अपने रिश्ते की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ ये पर्सन मैंने बताया बिगनिंग, न्यू बिगनिंग ये भी करना चाहते हैं अपने रिश्ते, इनको पता है कि रिश्ते में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्गुमेंट हुए हैं, इंटरफेयर हुआ है, मैंने अपनी फैमिली का नाम लेके क्योंकि अगर इन्होंने अपनी फैमिली का नाम लिया तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये भी अपनी फैमिली जैसे ही हैं। अगर जितनी मर्जी फैमिली तेज हो, अगर इंसान थोड़ा सही होता है तो वो वक्त मांगता है, चीज़ों को बैलेंस करता है, लेकिन यहाँ बैलेंस वाला कार्ड कोई नहीं आया। इसलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन में कार्ड यही कह रहे हैं कि वो आपके पर्सन की जो इंटेंशन है सही नहीं है। आप आज भी आपकी तरफ आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, फाइनेंस को लेके भी
वो हो सकता है। चलिए देखते हैं कि अगर उनकी इंटेंशन ऐसी है आपके लिए, तो अगर वो आपके साथ आगे बढ़े तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये बॉटम है। दो कार्ड निकालते हैं गाइस, एक इनके लिए और एक इनके लिए, क्योंकि आप लोगों के पर्सन अलग अलग नेचर के हैं, तो इसलिए आप चाहोगे कि दोनों अलग अलग निकले। रीडिंग चाहे कलेक्टिव और टाइमलेस है। देखिए गाइस, ये है 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, अगर उनके पर्सन उनकी लाइफ में आते हैं, जब ब्रेकअप नहीं भी हुआ, टूटने की तादार पर है, जा आना जाना इन एंड आउट में है, लाइफ में आते हैं, तो आपने चीज़ें आगे तक नहीं ले जानी, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि ये पर्सन अभी भी वैसे ही है। आराम से आगे इनके साथ पेश आना है। इनका आज भी झुकाव जो है फैमिली की तरफ है, और जब दोबारा आपके परेशान करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, तब भी इनके एक्सक्यूज़ जो होंगे फैमिली को लेकर होंगे। लेकिन एस ऑफ सोर्ट्स बताता है, यहाँ दो कार्ड्स आ गए, कि जिनके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, जो किसी वजह से परेशान है, जो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और एक दूसरे को ऑफर करना चाहते हैं, उनके लिए रिश्ता ये डिवाइन का बनाया हुआ जो रिश्ता है। तो डिवाइन आपने एक इन चीज़ों को एक अच्छे रिश्ते की तरह लेके आगे बढ़ना है। आपने इस रिश्ते में भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इंटेंशन उनकी भी सही हो, जैसे है वैसे आपने भी इंटेंशन सही रखनी है, ना चीज़ें खराब करनी है, ना बैलेंस अपना बिगाड़ना है, और ना ही इमोशनल होके चीज़ों को ख़राब करना है। वक्त आने पर सब चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन आपने इस रिश्ते को खुदा का रिश्ता मान के अपनी मनमानियाँ नहीं करनी। ये थी आज की रीडिंग, जिसको मैं कर रही हूँ क्लोज। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय और गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।